मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज क्वार्टम की वर्ष शेयर करना चाहूँगा और हमारे लिए आज का हवाला है लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8 बाब है और उसकी 16 से 18 आयत तक। कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, न पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग दान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर न हो जाएगी, और न कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम न होगी और ज़हूर में न आएगी। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह चिराग की मिसाल देते हैं कि कोई इंसान चिराग जलाकर ना तो वो बर्तन के नीचे छुपाता है और ना ही वो पलंग के नीचे छुपाता है, बल्कि वो एक अच्छी जगह पर रखता है, ऊंची जगह पर, जहाँ पूरे घर को रोशनी मिल सके और हर चीज़ साफ साफ नज़र आए। तो हमें जो इस कलाम से जो सबक मिलता है वो यही है कि वो चिराग हम हैं, जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह के बदन का हिस्सा हैं, कि खुदा ने दुनिया से हमें अलग किया है, खुदा ने हमें चुना है और खुदा ने फरमाया है कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका, बरगज़ीदा नस्ल और ऐसी उम्मत जो खुदा की ख़ास मिल्कियत हो। तो हम खुदा के लोग हैं, तो हमें ज़िंदगी के अंदर अपने किरदार को, अपने पेशे को, अपने चाल चलन को, अपने नरम लहजे की ज़बान को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि हमारे वसीले से हमारे घर वाले बरकत पा सकें। तो हमें कभी भी अपने घर वालों के साथ ना तो ऊंची आवाज़ में बात करनी है, बल्कि उनके ताबे रहकर हमने ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम हर जगह पे कामयाब हो सकते हैं। और हमें सिर्फ जिस तरह ये चिराग जलाकर पूरे घर को रोशनी पहुंचाता है, इसी तरह हमने बनना है कि हम उस घर के अंदर, जिस खानदान के अंदर रहते हैं, तो हमारा भी किरदार उस चिराग की तरह होना चाहिए ताकि हर एक छोटे से लेके बुजुर्ग तक हम उसकी इज़्ज़त करें और वो हमारी कदर करें, ताकि हम एक बेस्ट लोग बन सकें, एक नूर की तरह चमक सकें। अगर हम मोहल्ले के अंदर रहते हैं कि मोहल्ले के अंदर भी और जिस इदारे में रहते हैं उस इदारे के अंदर भी हमारा किरदार, हमारा पेशा ऐसा होना चाहिए कि हर एक इंसान, हर एक छोटे से लेकर बड़े और बुज़ुर्गों तक वो हमारी कदर कर सके और हम उसकी इज़्ज़त कर सकें, हम उसके ताबे रह सकें, उनका कहना मान सकें और हम उनके सामने एक नूर की तरह चमक सकें। तो यहाँ पर मैं अक्सर बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूसुफ की कहानी बहुत इंटरेस्ट है और वहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसे रद्द कर दिया और उसे मारा गया, कुएं में फेंका गया, फिर वो उसको बेचा गया और फिर वो जब पोतीफर के घर पे जाता है तो वहाँ पर भी यूसुफ एक नूर की तरह चमकता रहा और जितने भी पोतीफर के नौकर थे उनसे ज़्यादा उसने इज़्ज़त कमाई और सबसे ऊपर वो बेस्ट नौकर कहने के लायकदार बन गया और फिर वो सब नौकरों के ऊपर अमलदार बन गया। और वहाँ से भी उसकी बीवी ने उसको जेल के अंदर डलवा दिया। तो वहाँ पर भी जेल के अंदर भी वो कैदी होते हुए भी वहाँ पर भी वो ऐसा उसने काम किया कि वो सच्चाई पर चला और नूर की तरह चमका और वो भी वहाँ पर भी वो एक बेस्ट कैदी बन गया कि वो कैदियों को खाना पहुँचाता था, जेलरों की नज़रों में भी वो इज़्ज़त पा गया। और फिर जब वो फ़िरौन के पास पहुँचाया जाता है तो वहाँ पर भी फ़िरौन के बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारे फ़िरौन के जो जिगरी दोस्त भी होंगे, लेकिन जब यूसुफ वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर भी यूसुफ को इज़्ज़त मिलती है और वहाँ पर भी यूसुफ मिस्र का बादशाह बनता है। वो किस लिए हुआ कि उसके किरदार और उसके पेशे से उसको इज़्ज़त मिली। तो हमें भी ज़िंदगी के अंदर अपने किरदार और अपने पेशे और अपने चाल चलन और अपने नरम लहजे से हम लोगों को, दिलों को जीतना है ताकि हम एक नूर की तरह चमक सकें और खुदावंद यीशु मसीह का नाम जलाल पा सके। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील के 5वें बाब में लिखा है कि तुम दुनिया का नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। तो हमें उस नमक की तरह और नूर की तरह चमकना है कि हमारे किरदार से, हमारे पेशे से लोग जान सकें, समझ सकें कि वाकई ये खुदा के लोग हैं,
ना तो ये गाली देते हैं, ना तो ये नशा करते हैं, ना तो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, बल्कि हर जगह में ये नरम लहजे से बात करते हैं और हर चीज़ को सब्र से और इत्मीनान से हल करते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने नमक के बारे में बताया कि अगर नमक का मज़ा ना रहे तो वो पाँव के तले रौंदा और कुचला जाता है। तो हमें ज़िंदगी के अंदर खुदा ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी है, तो हमारा किरदार, हमारा पेशा ऐसा होना चाहिए ताकि लोग हमारे किरदार से, हमारे पेशे से जान सकें कि वाकई हम खुदा के लोग हैं। तो हमें ज़िंदगी के अंदर आज का वचन कलाम खुदा का यही सिखाता है कि हम अपने किरदार को, अपने पेशे को बेहतर से बेहतर बनाएं और नूर की तरह चमकें और हमारे वसीले से बहुत सारी जानें यीशु मसीह के पास आने वाली ठहरें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे।